हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का सोशल साइंस का पेपर है आज। ठीक, कक्षा 10 का जो समाज विज्ञान का पेपर है, ये मेरे पास बहुत सारे पेपर रखे हैं भाई। इसमें से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। देखो, पहले ही आपका ये 25-26 का मॉडल पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी होता है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव मैंने टिक कर रखे हैं, अभी आपको सारे के सारे सॉल्व करके बताते हैं। और फिर प्री बोर्ड का पेपर है। उसके बाद प्री बोर्ड के पेपर के बाद ये 2024 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये पेपर है। उसके बाद एक 25 का भी पेपर है, 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक, और उसके बाद ये भी प्री बोर्ड के पेपर हैं। ठीक है, और ये 22-23 का एक पेपर है, और ये है एक 23-24 का। तो ये इतने सारे पेपर हैं, 8 पेपर हैं। 8 पेपर में 4 पेपर को 4 पेपरों के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए हैं मैंने। मतलब 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको तैयार मिल जाएंगे यहाँ से। हो सकता है इसमें से 8 पेपर हैं, तो हो सकता है इसमें से प्रश्न आपको मिल भी सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इतने पेपर को आपको देख लेना है। और सारे जो मैप वाले हैं, वो भी मैप के भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और जो उसके आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ये जो पेपर नया पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न देखो कितना अच्छा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या है? तो पहला ये देख रहा है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया और फ्रेंच राष्ट्र की भाषा बन गई। देखो, इसमें आपको ये वाला याद होना चाहिए कि क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया, ये फ्रांस की क्रांति का परिणाम नहीं था। तो जब ये नहीं था तो पहला, दूसरा और चौथा इसका जो है वो कथन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस बार बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव लेवल में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कथन और उसकी व्याख्या वाले प्रश्न आया है इसमें। बहुत से इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे गए भाई। हिंदी में भी आपने देखा था कि प्रश्न अच्छे प्रकार से पूछे गए थे। 2-3 प्रश्न मिलान वाले भी आए थे, मैच करने वाले। दूसरा प्रश्न देखो, नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। अब नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया। ये जो है ये सही नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है ये इससे। ठीक है, फिर अगला, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब सबसे पूछी जा सकती है। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। आनंद मठ, आनंद मठ जो है उससे पूछा जाता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब देखो, ये कथन वाला आ गया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। और ये कथन था। कारण क्या है? 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। तो कथन का ये तो ऑप्शन आपको समझना है। पहले ऑप्शन में का सही है, खा गलत है। फिर खा सही है, का गलत है। का सही, किंतु खा की व्याख्या सही नहीं करता है। का सही है और खा की सही व्याख्या करता है। मतलब जो का कथन है जो वो सही है, और जिसका जो कारण है वो भी सही है। तो इसका मतलब ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बेल्जियम में सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है सामुदायिक संसार को। किसको? सामुदायिक सरकार को। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। ठीक है, पेपर से पहले भाई ये सारे प्रश्न आपको एक बार देख लेने। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इसमें मिल भी सकते हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया गया। मतलब कौन सा कथन सही नहीं? देखो, झारखंड और उत्तराखंड को राज्यों का जो गठन था वो भाषा के आधार पर नहीं किया, उनकी भौगोलिक स्थिति और बहुत से कारण थे उनके आधार पर किया गया था, ना कि उनको भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, उनका जो गठन था। और बाकी जो ऑप्शन है वो सही दे रखे हैं, ये भी सही है। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन तथा व्यवस्था का मॉडल चुना गया। इस संबंध में कथन है, उपरोक्त सभी। देखो, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसका क्या है? उपरोक्त सभी। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया? तो यह है दल बदल रोकने के लिए। किसके लिए? दल बदल रोकने के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन पता है भाई आपको, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन, वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ये चलाया गया था चिपको आंदोलन। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? रोपण कृषि। कौन सी है भाई? रोपण कृषि। इससे प्रश्न पूछा जाए। रोपण कृषि मतलब जो बड़े क्षेत्रों में, लंबे चौड़े क्षेत्र मतलब बड़ी बड़ी खेती जिसकी वजह से गन्ना है, चाय है, इस प्रकार से। ठीक है,
बड़ी बड़ी जिसकी कपास है, कपास होता है, कपास, गन्ना और चाय ये तो है। और इस रोपण कृषि आपको एक बार देख लेना, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है आपका, रबी की फसलें, ठीक है, और खरीफ की फसलें, गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, कौन कौन सी फसलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रोपण फसल पूछे, चाहे आपकी रबी या खरीफ की फसल से पूछे। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का कारण नहीं है? तो इसमें है कृषि प्रसाद, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुचारण तथा ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना नहीं है, ये बताना है। देखो कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का सही कारण नहीं है। सही कारण नहीं है मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो है उसका पतन हो रहा है, उसका सही कारण नहीं है। तो ये जहाँ तक लगभग सही है, क्योंकि कृषि का प्रसार हो रहा है, स्त्री विकास परियोजनाएं, बृहद मतलब बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं हो, तीव्र औद्योगिकरण मतलब शहरीकरण, शहरीकरण हो रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, और तीव्र औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां लग रही हैं। तो ये जो है ये पशुचारण ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये इसका पतन का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ता है? तो कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम प्रगलन। ठीक, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गति प्राथमिक होती है। ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है, जमींदार। कौन नहीं है? जमींदार, क्योंकि ये क्या है? अनौपचारिक है, नहीं है पूछ रहा है भाई। ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है, जमींदार ही है। ठीक है, अगला है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर किया जाता है? उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सबको देखकर पता चलता है कि किस देश का विकास किस आधार पर किया जाता है, कैसा है, विकासशील है, विकसित है, कैसा है। ठीक है, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के नाम के लिए। फिर देखो ये बीचवा फिर मिलान वाला आ गया। यहाँ पे एक उत्पाद के घटकों का, यहाँ पे देखो मिलान वाले में क्या है, जैसे आपको पता चल जाए कि इसका आंसर ये, उसको मिला के देख लो। जैसे इसमें हमें नहीं पता चल रहा था, एगमार्क से पता चल जाता है। एगमार्क क्या होता है पता है? एगमार्क होता है ये वाला, देखो एगमार्क अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण, मतलब प्रमाणन होता है, नहीं एगमार्क निशान होता है जो। और भारतीय मानक ब्यूरो मतलब एजेंसी जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित। तो बी का कौन सा है? तीसरा। तो ए का चौथा, बी का तीसरा। बी का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तो है नहीं, लेकिन ए का चौथा सिर्फ एक में ही है। जो एक था उसका चौथा सिर्फ हमें एक में मिल रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ये क्या है? एजेंसी। उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता कल्याण संगठनों की संस्था है ये। ठीक है, भारतीय मानक उपभोक्ता इंटरनेशनल, इससे भी पता कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपके प्रश्न आ जाते हैं, मैं प्रश्नों को भी एक बार देख लो, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं तो टाइम लगेगा इसमें। ये देखो प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों को भी आप एक बार देख लेंगे, और जितना भी टाइम होगा इसमें आपको सिर्फ इन प्रश्नों को सिर्फ आपको लिखना है, हेडिंग्स बना बना के। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखो प्रश्न याद करने वाला थोड़ी ना, इसको अपने हिसाब से लिख देना है अपनी लैंग्वेज में। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जा रही है, क्या आप परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? तो पता है भाई आपको, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती ही जा रही है। बेरोजगारी मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां लग रही हैं, घर बन रहे हैं, तो कृषि भूमि कम होती जा रही है। विदेशी व्यापार, विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में, ये सारे प्रश्न देखेंगे, इनको देखने के बाद फिर लॉन्ग वाला के 6 नंबर वाले लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन और जल दुर्बलता। ये देखो फिर आ जाते हैं भाई आपके, एक लॉन्ग यहाँ पे भी दे रखा है, फिर आपके मानचित्र वाले आते हैं। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, डांडी। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अभी मैं देखो ये आंसर बताया, तो अभी आपको मैप भी दिखाते हैं, सारे के सारे मैप आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा हुआ, डांडी। डांडी कहाँ है? गुजरात में। जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब में है। वह स्थान नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण, ये बिहार में है। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, पंजाब में है ये। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये नागपुर में है। ठीक, तो ये आपके प्रश्न हो गए, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक, ये हो गए ये वाले। और उसके बाद देखो इसके सेकंड वाले पे भी आ जाते हैं। ये तो दृष्टिबाधित के लिए है, और इसके ये वाले देखें, एक प्रश्न उधर रह गया भाई, इसको भी देख लेते हैं। असम का एक राष्ट्रीय पार्क काजीरंगा लिख दिया। ठीक है, असम का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा। तो ये असम में है, तो असम में दिखाना पड़ेगा हमें। फिर आगे है, देखो आगे क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन, मुंबई, ये उत्तरी भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा, यूपी में ही है ये। दक्षिण भारत की एक नदी, गोदावरी लिखो, चाहे कृष्णा लिखो, चाहे महानदी लिखो। भारत में स्थित चावल उत्पादक का क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश। अब आपको दिखाते हैं मैप। देखो मैप कितने सारे हैं,
ये देखो मैप है सब। अब यहाँ स्टेट पता हो आपको, जैसे अभी जैसे ये है लाहौर, ठीक है, अहमदाबाद, डांडी। ये देखो डांडी कहाँ है, गुजरात में है। ये अहमदाबाद, ये पूरा गुजरात है। आपको समझना है 3-4 राज्य आपको सही से समझ लेने। देखो ये वाला चाहे समझ लो, चाहे तो इसमें भी समझ सकते हो। ये है, ये लाहौर है जो अधिवेशन वाला। अमृतसर पंजाब में है। ये प्रयागराज मतलब यूपी में है। ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, ये राजस्थान होगा। ठीक है, ये राजस्थान है ये वाला। ये पंजाब, ये हरियाणा, ये दिल्ली यहाँ पे। ठीक, और असम इधर ही होगा। तो यहाँ से ये वाला देखो, ठीक, ये पश्चिम बंगाल है। ये वाला क्या है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, चेन्नई। तो ये पूरा मैप आपको ऐसे समझ लेना कौन सा राज्य कहाँ पे है। और उसी प्रकार से जैसे नरौरा पूछा था या कोई सिंबल पूछा, जैसे महानदी पूछा तो इस निशान से ऐसे, अगर नरौरा पूछा है या और कोई सिंबल पूछा है, इस सिंबल को बनाना पड़ेगा। उस वो वाला जो था उसमें सिंपल सा ऐसे बना देते हैं। ठीक, तो ये और 2 मैप आते हैं आपके पास। जैसे ये 2 मैप देखो प्री बोर्ड में आए थे इस प्रकार से। ये 2 मैप थे। एक मैप में आपको पहले वाले 5 प्रश्न करने होंगे ये वाले, और फिर दूसरा मैप देखो इसमें जुड़ा है और उसी को वहीं पे लिख के बांध देना होता है। ठीक, ये इतने प्रश्न हो गए पहले पेपर के। अभी तो भाई बहुत पेपर हैं। ये पहला पेपर हो गया। अब आ जाते हैं अगले पेपर में। ये प्री बोर्ड का पेपर है। आपने तो अभी दिया प्री बोर्ड का पेपर, लेकिन याद प्रश्न एक भी नहीं होंगी। प्री बोर्ड वाले के भी देख लेते हैं प्रश्न, फटाफट देख लेते हैं इनको फटाफट। फ्रांस की क्रांति आपको पता है 1789। दूसरा देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण का जनक बिस्मार्क। भारत का पहला लौह संयंत्र जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944। आर्थिक महामंदी 1929। कानला किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहते हैं, यूएसए। हिंदी क्या है, राजभाषा है, पता है आपको। जनसंघ की स्थापना 1951। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, जनपद का। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका आंसर क्या था भाई, लगा ही नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, ये भी पता नहीं है क्या है। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, निम्न में से अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है, इनमें से कोई नहीं। इनको देख लेते हैं एक बार, ये सारे प्रश्न इनको देख लो एक बार। और हो सकता है किसी में लगा भी ना हो आंसर में, तो आप एक बार उसको देख लेंगे और अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ये सारे प्रश्न दे रखे हैं, संपूर्ण मिट्टी, ठीक है। और ये सारे प्रश्न देखो प्री बोर्ड दिया भी था, आपको पता भी है इसमें सारे प्रश्न कौन कौन से। ये देखो रोपण फसल का उदाहरण नहीं है धान, रोपण फसल धान नहीं है, ठीक है। कॉफी भी है, गन्ना भी, केला भी है, इसका मतलब 3, ये क्या होगी, रोपण फसल के उदाहरण है ये। पेट्रोल, रसायन और महाराजमार्ग विकास योजना, ठीक। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे हैं, ये वाले भी प्रश्न हैं। ये सब लिखने वाले हैं, इनको आप हेडिंग बना बना के लिख देंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एस क्या है, ये सारे प्रश्न हैं देखो। अनौपचारिक सूचना का अधिकार, भारत का राष्ट्र, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। बहुत अच्छा पेपर आया था इसमें भी। और ऑब्जेक्टिव वाले आपको बस सही से कर लेने हैं। ये देखो, इसके बाद फिर वही मैप वाले आ जाते हैं आपके। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर, फिर नागपुर है, फिर अमृतसर, प्रयागराज, अहमदाबाद। अभी सारे राज्य मैंने दिखा दिया, मैप भी बताया था आपको, समझ गए। और ये वाला देखो मुंबई वाला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुंबई, महाराष्ट्र में जमशेदपुर, रामागुंडम। और रायपुर दक्षिण भारत का है ये, छत्तीसगढ़। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पे है, कोलकाता में। इसका मैप मैंने दिखाया था अभी, देखो ये वाला है, ये देखो है, ठीक है। ये तेलंगाना में है शायद, ठीक है। 2 ये हो गए तुम्हारे। अब आ जाते हैं तीसरे पेपर पे। तो अगले पेपर पे आते हैं। ये भाई आ गया आपका तीसरा, प्रीवियस ईयर 2024 का। फटाफट इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी निशान लगे, ऑटोबान मछुआरा का संबंध किस देश से, जर्मनी से है, ठीक। फ्रांस की क्रांति पता ही है आपको, 1789। ब्रिटेन वाला है, अमेरिका कब गया, इसकी शॉर्ट कर सकते हैं इसका। अफ्रीका में रिंडर फेस्ट क्या था, ये एक बीमारी थी जो जानवरों पे थी, ठीक है। एक बीमारी है, ये बीमारी का नाम है एक। हिंद स्वराज देखो इसमें भी दे रखा है, महात्मा गांधी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, संघ को। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
लोकतंत्र से संबंधित हैं, कौन सा विषय प्रतिरक्षा है, सारे संविधान कब लागू, 26 जनवरी, तो पता ही है आपको 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक, ऊपर वाला हो गया ना प्रश्न। ये देखो ये वाला नीचे पोषण को शासन और सोपान खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। सोपान खेती मतलब की जाती है वहां पे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो उत्तराखंड में सोपान खेती की जाती है। सोपानी खेती। रोपण की फसल है कहवा। ठीक है, तिलहन, कपास, गेहूं, जो मतलब बड़े क्षेत्रों में की जाती है। आधारभूत खनिज लौह अयस्क, गैर परंपरागत सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक बेंगलुरु को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। बाद में परिवहन का प्रमुख साधन रेल परिवहन। और द्वितीय क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रीलंका है। और ये देख सकते हैं, ये देखो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया? 24 दिसंबर। सबसे सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों। और ये देखो सारे फिर ये वाले दे रखे हैं प्रश्न वाले, देख लो भाई एक बार जिसको। ये देखो ये प्रश्न दे रखे हैं, इनको देख लेंगे एक बार। ये अच्छे बाजार किन्हीं दो कारणों से। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। आगे देखें, यहाँ पे देखो ये संघवाद का क्या अर्थ है? लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। मृदा अपरदन क्या है? भारत में मोटे अनाजों की पैदावार। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर आपके आ जाते हैं वही मैप वाले। मैप वाले देख लो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अधिवेशन मद्रास, चेन्नई जो तमिलनाडु में, कानून तोड़ा दांडी, अमृतसर, चंपारण बिहार में, लाहौर। वही सारे प्रश्न हैं, देखो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये सुंदरबन में अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल का, चेन्नई। एक एक पूछ सकता है, जैसे राजधानी ने पूछा था, राजधानी एक पक्का पूछ सकता है। ठीक है, नदी, जैसे नदी पे ये सब चीजें ये हो गए। अब एक और बचा है अभी, कौन सा है? 25 वाला भाई। ये 25 वाला है, देखो 25 वाला भी देख लो एक बार। फिर इनका एक बार रिवीजन करके बस आपको जाना है। हो सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकते हैं और मैप भरने वाले मिल सकते हैं। फटाफट फटाफट देखो इनको। ये देखो इसमें जो है निशान लगे हुए हैं, इनको आप, श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1900 पहले से लगे हुए 1946। ये प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, इनको आप एक बार देख लेंगे। शुरुआत के जो 25 वाला मॉडल पेपर था और जो प्री बोर्ड था उसमें मैंने निशान लगाए थे, इसमें मैंने नहीं लगाए, लगे हुए हैं। जिस बच्चे का पेपर है भाई उन पहले से ही लगे हुए हैं ये, तो आप एक बार देख लेंगे इनके प्रश्न। और हो सकता है इसमें से बहुत से प्रश्न आपको याद भी होंगे, है नहीं? याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे उनको देख लेंगे बार, हो सकता है इसमें से प्रश्न पूछे जाएँ। खनिज, धात्विक और ये सब चीज़ें, ये हैं देखो। अभी तो 4 पेपर और हैं भाई, 22, 23 और 23, 24 का, फिर 2 प्री बोर्ड वाले, उनको भी फटाक से दिखा देंगे बस ऑब्जेक्टिव में। प्राकृतिक परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाला ये देखो फटाफट आप एक बार देख लेंगे ऑब्जेक्टिव। हो सकता है इसमें, क्योंकि कितने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे? 4, 20, 80, 160 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे भाई, 8 पेपरों में 100। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव। सदस्यों की संख्या कितनी? 164 है ना। ये सारे प्रश्न यहाँ पे देखें। उसके बाद ये नीचे से यहाँ से ये हो गए तुम्हारे। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? फिर ये लॉन्ग वाले आ जाते हैं आपके, शॉर्ट और लॉन्ग। फिर आपके आ जाते हैं ये 2025 का पेपर। ये 2025 का पेपर है। वेना राष्ट्रवाद क्या है? भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? विकास की धारणीयता से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार से। और ये फिर आ जाता है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला, अमृतसर। ये तो रिपीट होता है बार बार। फिर मद्रास, चेन्नई, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। देखो ये देखो, एक राजधानी पूछा, असम की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है यहाँ पे। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। रानीगंज कोयला पश्चिम बंगाल, यूपी सब दे रखा है। ठीक, उसके बाद फिर पेपर बचे हुए हैं अभी ये वाले। ये देखो ये प्री बोर्ड का है, 25 का ही प्री बोर्ड का पेपर है ये। और इसके भी प्रश्न देख लोगे एक बार। ये देखो सब दे रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोष, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये देखा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? ये सब दे रखे हैं। और उसके बाद ये देखो
प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है कपास की खेती। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख। ये सारे प्रश्न हैं। उसके बाद ये मैप वाला है, ये देखो मैप वाले प्रश्न रखे हैं और ये मैप भी दे रखा है इस प्रकार से। ये पेपर था सिंपल सा, और एक ये पेपर है कोई भाई, इसमें इसको भी देख लो एक बार। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ये सब इसमें भी प्रश्न दे रखे हैं। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ये देखो इस प्रकार से इसका प्रिंट दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद इधर पेपर है ये सारे प्रश्न दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी दो पेपर और हैं जो 22 23 और 23 24 के हैं ना, ये वाले, ये देखो नीचे वाले दिए मैप वाले, वही सब पूर्ण स्वराज की मांग, अधिवेशन, नमक कानून, टेहरी बांध, ठीक। फिर ये आ जाता है, ये कौन सा है, 23 24 का। अब 23 24 का देख लो, 23 24 का ये वाला सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र ये सब दे रखे हैं। सभी प्रश्न निवारण प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र दो खंडों आ व बा में विभाजित है। ये सब देखा। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, ये दे रखे हैं। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, ये सारे प्रश्न हैं, ठीक। 1448 में कौन सी पहली पुस्तक छापी, ये सब प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाले भी हैं। शुरुआत के जो पेपर थे ये देखो, यहाँ पे भी देखो सही विकल्प के लिए दिया है, मिलान करना है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन चारों को पढ़ लेना। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टेहरी, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से पूछा जरूर जाता है, किस नदी पे है और कौन सा बांध, ये वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो केवल का खा और ये सब दे रखा है इस प्रकार से, ये सब प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद ये वाले प्रश्न आ गए, ये देखो ये प्रश्न है तुम्हारे इस प्रकार से। उसके वर्णात्मक प्रश्न 6 नंबर वाले के, 2 2 4 2 6 6 नंबर के, मृदा प्रदन, और फिर वही मैप वाले आ जाते हैं भाई आपके। राजस्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भाई, वही बार बार रिपीट। गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, खेती करने की खेती, चंपारण श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ठीक। ये दृष्टिबाधित वालों के लिए। फिर ये नीचे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, नर्मदा नदी पर बना बांध, अभी देखो बताया था मैं, महानदी, झारखंड का एक कोयला, ये सब। उसके बाद एक पेपर लास्ट अपना बचा है 2022-23 का, ठीक है। ये वाला देखो, इनको भी देख लो, वीना सन से संबंधित है, ठीक। वीना सन से संबंधित कौन है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और ये वाला देखो, एक क्रांति से पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। खेती से, कृषि से मतलब, और श्वेत क्रांति मतलब, और दूध से, ठीक है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, इस प्रकार से। तो फसलों से, रोपण फसल, रबी, खरीफ, किताब और करो या मरो, इस प्रकार का मतलब नारा एक पूछा जा सकता है। और जो अभी मैंने बताया है, खरीफ फसल हो गई, रबी फसल उस प्रकार से, और क्रांति, हरित क्रांति, वहां से भी पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही। ये देखो ऑब्जेक्ट, इस पर प्रश्न दे रखे हैं आपके, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव, औद्योगिकरण, ये प्रश्न दे रखे हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं, महत्व बताइए, ये सब प्रश्न है। भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद ये हो जाता है आपका, अच्छा ये लॉन्ग में दे रखे थे ना, ये देखो लॉन्ग में ही थे 6 8, अच्छा 6 नंबर थे, फिर 8, अच्छा पहले थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा ना, 3 नंबर के, तब 4 नंबर के वाले देते हैं, तो 6 नंबर के हो गए। राजस्थान जलियांवाला हत्याकांड भाई, हर बार हर पेपर में यही आया है। नील की खेती 1920, सब वही वाला है। और फिर ये आ जाता है वो वाला, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके हो गए, 8 पेपर हो गए आपके, ठीक है।